परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 275। बाहर में संत पथ नहीं है, अंदर में है। प्यारे लोगों, आप लोग पढ़े सुने होंगे कि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का रास्ता मोक्ष में जाने का है, मुक्ति में जाने का है। संतगण संसारिक इच्छाओं को छोड़ दिए होते हैं। वे संसार में लसक फंसकर नहीं रह जाते, वे मोक्ष मार्ग पर बिना अटक रुक के जाते हैं। परंतु जो सांसारिक वस्तुओं में इच्छा रखते हैं, उनको मोक्ष मार्ग में जाने में अटक रहता है। जो जो कर्म कियो लालच लगी तिहु तिहु आप बंधायो। नौमा गुरु तेग बहादुर का वचन है। जो जो कर्म फल की इच्छा से किए, उन कर्मों से अपने को बंधा लिया। संसारिक इच्छाओं को नहीं त्याग सके, वे कर्म में फल इच्छा से लगे रहते हैं। उनको संत पंथ पर जाने में अटक रहता है। धीरे धीरे इच्छाएं छूटती हैं, एक ही बार इच्छा नहीं छूटती। जब तक मन मंडल से ऊपर चढ़ाई नहीं हो, तब तक इच्छा रहेगी। चाहे वह इच्छा सात्विकी ही क्यों न हो। इच्छा 3 प्रकार की होती है, तामसी, राजसी और सात्विकी। सात्विक इच्छा ईश्वर की ओर ले जाती है। संसार में रहकर कुछ न कुछ इच्छा रहेगी। सात्विक कर्म का भी बंधन होता है, इसलिए त्रय गुण से परे होने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। त्रय गुण से परे तुरंत होना नहीं होता। कर्म से तामस इच्छा को छोड़ते हैं, राजस को छोड़ते हैं, सात्विक में आते हैं और अंत में इसको भी छोड़कर निस्त्रय गुण हो जाते हैं। संसार की वस्तुओं को त्यागने की इच्छा, फिर सात्विक इच्छा के त्यागने की इच्छा करो, उस इच्छा को भी छोड़ दो। इस तरह आगे बढ़ोगे। जब तक मन पर विजय नहीं है, तब तक इच्छा होती रहेगी। त्रय गुणातीत होने पर भी, संत होने पर भी, जब तक कोई संसार में रहेगा, संसार से संबंध रखेगा, संसार में रहकर संसार के सब कामों को छोड़कर रहे, असंभव है। जैसे जागृत में काम करते उसके लिए इच्छा होती है, स्वप्न में भी इच्छा होती है, गहरी नींद में इच्छा नहीं होती। लेकिन हाथ पैर का व किसी अंग का संचालन गहरी नींद में होता है, किंतु उस अवस्था में हाथ पैर सिकोड़ने की इच्छा नहीं होती। इसी तरह कर्म करके उसके फल की इच्छा संत लोग नहीं करते। उनसे राजस और तामस कर्म नहीं होगा, सात्विक कर्म होगा। जो मुमुक्षु है, उनको चाहिए कि इच्छा को रोकें, दमन करें, तामस इच्छा का त्याग करे। इसी तरह राजस कर्म का भी त्याग करे। सात्विक कर्म में बरतने पर भी सात्विक की इच्छा का त्याग करना चाहिए। यह पंथ रास्ता कहने भर के लिए ही है,
कि ठीक है भी। रास्ता कहते हैं चिन्ह को, लकीर को। चाहे रास्ता चौड़ा हो वह चौड़ाई विहीन लंबा हो, क्या है? वह लकीर है। इसी तरह जो मोक्ष का रास्ता है वह लकीर है, लेकिन बहुत लंबी लकीर है, चौड़ी लकीर नहीं है। रेखा के लिए पढ़े होंगे कि उसमें लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। ठीक वैसा ही जैसे बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं है। लेकिन ऐसा बिंदु व लकीर संसार में कोई देखा है? वह चश्मा जिसको पहनकर पतले पतले अक्षरों को मोटे मोटे रूप में देखता है, कितनी भी पतली लकीर खींचकर उस चश्मा से देखो तो उसमें चौड़ाई मालूम होगी। संसार में ऐसी लकीर नहीं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई नहीं। ऐसी लकीर अंदर का मार्ग है। मोक्ष में जाने का रास्ता लंबा ही लंबा है, चौड़ा नहीं है। तो एक तो रास्ता बनाते हैं चलने के लिए, दूसरा रास्ता चलते चलते बनता है। जिस पर चला जाए वह रास्ता है। संसार के रास्ते पर सवारी और पैर चलता है, मोक्ष के रास्ते पर न सवारी चलती है और न पैर चलता है, उस पर मन चलता है। संतों का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान छोड़कर नहीं रह सकता। अपने को समझो कि तुम कौन हो। तुम मन नहीं हो, शरीर नहीं हो, किंतु कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिनको आत्मा की स्थिति का ज्ञान नहीं होता, वे कहते हैं शरीर ही शरीर है, शरीर बनने से ऐसा कुछ हो गया। जिस विज्ञान से वे कुछ कहते सुनते हैं वह अध्यात्म से संबंधित नहीं है। अध्यात्म ज्ञान सिखाता है कि आत्मा अभिन्न है, अनात्मा भिन्न है। आत्मा और मन, इसको समझाने के लिए बहुत बात नहीं, थोड़ा कहना है। जैसे शरीर माया है, वैसे ही मन माया है। मन की बनावट माया से हुई है, इसका भी रहना नहीं होगा। शरीर के जीवन में मन और आत्मा का मिलाप है। जैसा ऐसा मिलाप कि जैसे दूध और घी का, दूध को देखो तो उसमें घी का पता नहीं, घी का काम दूध से नहीं होता और दूध का काम घी से नहीं होता। कोशिश करो तो दूध को मत कर घी अलग कर लोगे, तब जो काम घी से होगा वह दूध से नहीं। यह प्रत्यक्ष देखोगे, दूध का छेना पनीर होगा लेकिन घी का नहीं। उसी तरह मन और आत्मा के मेल से जो काम होता है वह काम केवल मन या केवल आत्मा से होने योग्य नहीं है। मन और आत्मा का मिलाप है। बिना मन के हम काम नहीं करते। कहीं चलने के लिए, कुछ बोलने के लिए मन प्रेरण करता है, पहले मन चलेगा, पैर नहीं। संत कबीर साहब ने कहा कि बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। कहाँ से चलेगा? रास्ता शुरू कहाँ से होगा? जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से चलता है। यह मन कहाँ बैठा हुआ है? इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठौर। गुरुगम है तो परख ले, नातर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर। गुरुगम भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। कबीर साहब जान ले सत्य पहचान ले। सुरत सांच बसे दीद दाना, खोलो कपाट वह बाट सहजे मिले। पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। दीद कहते हैं आंख को और दाना कहते हैं तिल को।
कैसे रास्ता पकड़ोगे? तो कहा कि खोलो कपाट, यह बाट सहजे मिले। जागृत में, आंख में, स्वप्न में, कंठ में, सुसुप्ति में, हृदय में, और तुर्य में, मूर्धा में वासा होता है। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जागृत अवस्था में चलना होगा। बाहर में संत पंथ नहीं है, अंदर में है। इसी पर मन चलता है। जो कोई यहाँ से चलना बताता है ठीक बताता है, या आज्ञा चक्र है। कोई कहे कि नीचे से क्यों नहीं चलो, तो नीचे से हठ योगी चलते हैं। नीचे में वे स्थान मानते हैं जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, वे वहीं से आगे बढ़ते हैं। कोई कहते हैं कि पैर में भी तुम हो, वहीं से क्यों नहीं चलते? तो पैर से चलने के लिए कोई नहीं बताते, कोई मूलाधार से, कोई हृदय से, और कोई आज्ञा चक्र से चलना बताते हैं। मैं हृदय से चलने वाले को मूलाधार से चलने वाला, हृदय से चलने वाले को मूलाधार से चलने वाला कहता है कि मूलाधार से क्यों नहीं चलते? हृदय से चलने वाला अन्य दूसरे से कहता है कि हृदय से क्यों नहीं चलते? आज्ञा चक्र से चलने वाला कहता है कि जिस कर्म से तुम अपने को समेटोगे वह कर्म हमारे पास भी है। क्या मूलाधार और क्या हृदय, सबसे समेट कर हम आज्ञा चक्र से चलते हैं। शिव जी ने कहा है कि पंच पद्मों का जो जो फल पहले कहा, सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। यानी यानी ही प्रोक्तानी पंच पद में फलानी वै तानी सर्वाणी सूत्रा मेद ज्ञान भवंती ही। शिव संहिता। संतों ने यहीं से अंतर का रास्ता बताया है। रास्ता ज्योति का है और शब्द का है। बोलिए श्री सद्गुरु जय। यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में दिनांक 3/9/1967 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था।